Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। तो 15 मार्च 2021 को SOL में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टाइम पे अपनी आंसर शीट्स अपलोड नहीं कर पा पाए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी आंसर शीट अपलोड ही नहीं कर पाए। ठीक है, इसके मेनली दो कारण थे। एक तो उन्होंने कुछ गलतियां की, और दूसरा जो साइट है वो बहुत स्लो चल रही थी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या गलतियां उन्होंने की, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ किस किस तरह से आपको अप्रोच करना है, ताकि आपसे भी वो सेम गलती ना हो, ताकि आपके जो रिजल्ट है उसमें आ रही है एब्सेंट ऐसा कुछ मार्क ना कर दिया जाए, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उस स्टूडेंट्स ने पहले आके जो जो एसओएल का डैशबोर्ड है उसके ऊपर लॉगिन करना स्टार्ट कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जाना है जो एसओएल की ओबी का जो पोर्टल है, sol.ob.uod.ac.in। आपको सबसे पहले इस पोर्टल के ऊपर आना है, और इस पोर्टल के ऊपर आपको आधे घंटे पहले, आपका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए 2:30 पे स्टार्ट है, तो आपको 2 बजे इस पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना। वहाँ पे आपकी क्लॉक आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आधे घंटे बाद जो है आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगर किसी कारणवश आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उस उस पे जाके अपने क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे लिखेंगे एसओएल रिपोर्टर तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स आते हैं मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन कोड है, आपका जो पेपर कोड है, उसको मैच कर लीजिएगा कि पेपर कोड सेम है या नहीं। पता चले आप किसी दूसरे के सब्जेक्ट के आंसर जो है सॉल्व करने बैठ जाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आपको ट्राई करना है। इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे और यहीं से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। अगर यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पा पाते, तो आप आएंगे एसओएल की जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उससे। अब स्टूडेंट डैशबोर्ड में कुछ स्टूडेंट्स क्या करें कि यहाँ पे कंटिन्यू टू वेबसाइट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट के ऑप्शन पे नहीं जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लिंक्स दिए हुए हैं। पहला लिंक जो है वो इसमें लिखा हुआ है DUUG एग्जामिनेशन लिंक फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा इसी वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ऐसे वाले यही कहना चाह रहा है कि आपको पहले इस वेबसाइट का यूज़ करना है। अगर इस वेबसाइट पे आप ठीक से अपलोड नहीं कर पा रहे, तो आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड वाली जो वेबसाइट है उस पे जाना है, और सेकंड लिंक जो है आपका उसी वेबसाइट पे, इस पे जाएंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जो थर्ड लिंक यहाँ पे दिख रहा है वो है आपके पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, नहीं पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए। इस लिंक पे आपको नहीं जाना अगर आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले आप इस पे आएंगे, और आंसर शीट्स जो अपलोड करनी है वो भी आपको पहले इसी वेबसाइट पे ट्राई करनी है। अगर इस वेबसाइट पे आप अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो ही आपको जो स्टूडेंट डैशबोर्ड वाली वेबसाइट है, एसओल की वेबसाइट ये वाली, इस पे आपको जाना है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी आपके रिलेटिव में या फ्रेंड्स के पास अगर लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप से ही काम करें। लैपटॉप में ये प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी कम है, मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फ़ोन में वर्क कर रहे हैं, तो आप उसमें जो डेस्कटॉप मोड है उसको ऑन करके रखें। मोबाइल जो व्यू है उसके अंदर सही से अपलोड नहीं हो पाता है, तो आप डेस्कटॉप मोड जो है उसको ऑन करें। और अगर लैपटॉप है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट का यूज़ करना है, और यहीं पे आपको आंसर शीट अपलोड करनी है। अब दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम ओवर होने वाला होता है उसके 15 या 10 मिनट पहले जो है आंसर शीट अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, और उस टाइम एरर आने की वजह से वो अपलोड कर ही नहीं पाते। तो देखिए, आपके 4 घंटे दिए हुए हैं। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के 3 घंटे में 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2.5 घंटे या 3 घंटे में 3 क्वेश्चन कर लिए, तो पहले आप लॉग इन करके 3 क्वेश्चन को अपलोड कर लें, ताकि आपको एंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अपलोड करना हो। ऐसा नहीं कि आप चारों क्वेश्चन सब एंड में अपलोड करने का ट्राई करें और चारों में से एक भी क्वेश्चन आपका अपलोड ना हो पाए। तो जैसे जैसे आपने मान लीजिए 3 क्वेश्चन कर लिए 2.5 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर, तो पहले उन 3 क्वेश्चंस को अपलोड कर दें, उसके बाद ही चौथा क्वेश्चन अपलोड करें। दूसरी बात, अगर यहाँ पे किसी कारणवश अपलोड नहीं करवा पाते, तो ही आपको जाना है इस वेबसाइट पे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछे थे यहाँ पे ऐड नंबर्स में क्या लिखना। तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐड नंबर्स में यहाँ पे 8+9 लिखा होता है, आपको 17 यहाँ पे टाइप करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें ना करें। आप ग्रेजुएशन में हैं तो इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तो ये बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट का यूज़ करना है। ड्यू का जो ओबीई पोर्टल है, इस वेबसाइट पे अगर आप अपलोड नहीं करवा पाते, तो ही आपको जो ये पोर्टल है जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है। अब
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अगर इन दोनों स्टेप्स के बाद भी अपलोड नहीं करवा पाते तो उनको क्या करना है, तो उनको करना है कॉन्टैक्ट अपने नोडल ऑफिसर्स के पास। अब नोडल ऑफिसर के पास कब कॉन्टैक्ट करेंगे आप, मान लीजिए आपका एग्जाम जो 2:30 बजे स्टार्ट होना था, आप जो है 6:30 बजे तक अपलोड नहीं कर पा पाए, तो ये जो पोर्टल है ओबी वाला, SOL OBE वाला, ये जो है 7:30 बजे तक ओपन रहेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा ओपन रहेगा। इस एक्स्ट्रा 1 आवर में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 60 मिनट एक्स्ट्रा ओपन रहेगा। तो इस 60 मिनट में भी, यानी कि अगर आपका पेपर 2:30 बजे स्टार्ट हुआ है तो 6:30 बजे आपका नॉर्मल टाइम है एंड होने का, 6:30 बजे आप अपलोड नहीं कर पा पाते तो 7:30 बजे तक ओपन रहेगा, 7:30 बजे तक भी आप अपलोड नहीं करवा पाते तो आपको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पे नोडल ऑफिसर के नंबर लिखे हुए हैं, इन नोडल ऑफिसर्स को आपको कांटेक्ट करना है और ये जो है आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, उस ईमेल आईडी पे आपको सबमिट कर देने हैं अपने आंसर्स, या अपने आंसर जो है मेल उनको कर देने हैं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि इस स्टेप तक आप ना पहुँचे, क्योंकि अगर इस स्टेप तक आप पहुँच गए, आपको ईमेल करने की नौबत आ गई, तो आप ये मान के चले कि कन्फर्म है आपके रिजल्ट में देर होनी ही होनी है, आपका रिजल्ट जो है टाइम पे नहीं आएगा और आपके रिजल्ट में एब्सेंट या RA ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये हो कि आप SOL की वेबसाइट पे अपलोड करें, और यहाँ अगर नहीं हो पाता है तो आप जो ड्यू का जो ऑफिशियल पोर्टल है, या जो कह सकते हैं SOL का जो जो वेबसाइट है स्टूडेंट डैशबोर्ड वाली, उस पर आप जाके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अपलोड करने के बाद स्टूडेंट के सामने, जैसे कि स्टूडेंट्स जब वहाँ पे अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं तो उनको ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो आप एक बात का ध्यान रखें, जो भी स्टेप्स आप प्रोसेस कर रहे हैं उन सभी स्टेप्स के आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो ये आपको एक सबमिट करने के बाद इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन दिखेगी जहाँ पे आपका लिखा रहेगा आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, कंफर्मेशन मेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो इस पेज का इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख दें। इसके अलावा जब भी आपका अपलोड करते टाइम एरर आ रहा है या किसी वजह से कोई साइट में गड़बड़ हो रही है तो वो सारी चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, ये स्क्रीनशॉट आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाते हैं आप, तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका SOL रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर लिखा रहेगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको आपको ध्यान रखना है कि आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, वही क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए मेरा इंग्लिश B का एग्जाम है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोड करूँगा और इसके आंसर्स लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका यहाँ पे एग्जाम था, उसी एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आंसर जो है 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और इस वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल का कंफर्मेशन भी नहीं आ रहा, तो आप इसके लिए चिंता मत करें। आपने अगर स्टूडेंट डैशबोर्ड वाली वेबसाइट पे अपलोड किया है तो आपको मेल कंफर्मेशन हो सकता है ना आए। ठीक है, तो आप जो है स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे तो इस तरह से डेस्कटॉप मोड में ऑन करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, लेकिन अगर मोबाइल व्यू में जाते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और आप पूरी तरह से अपलोड वहाँ पे नहीं कर पा पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखें। तो मोबाइल व्यू में आपको इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने जो भी क्वेश्चन है आपका, जिसका भी एग्जाम है, वो आप पहले डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आप चूज़ फाइल करके उसको अपलोड वहाँ पे करेंगे। तो आई होप अब आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से आपको प्रोसीजर आगे आपको बढ़ाना है। सबसे पहले आपको जो स्टूडेंट डैशबोर्ड पे नहीं आना, आपको SOL की जो OBE की वेबसाइट है उस पर आना है, SOLOBE.ut.ac.in, और यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। अगर किसी कारणवश यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा पाते तो आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड वाली वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर आपको आना है। ठीक है, और इसके ऊपर आपका अपलोड हो जाएगा, बस आप आधे घंटे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लें। मान लीजिए आपने 3 बजे तक 3 क्वेश्चन कर लिए, तो पहले 3 क्वेश्चन तो अपलोड कर लो, जो चौथा क्वेश्चन है वो आप बाद में अपलोड कर लेना। वो मान लीजिए किसी कारणवश नहीं भी अपलोड हुआ तो आप फेल तो नहीं हो गए, आपका रिजल्ट तो कम से कम आ ही जाएगा। तो 3 क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं आपके तो पहले 3 क्वेश्चन अपलोड कर लें, उसके बाद चौथा क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, इस बात के इंतजार में ना रहें कि मैं आखिरी 10 मिनट में सारा कुछ अपलोड कर दूंगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा। जो साइट है वो बहुत ही स्लो काम कर रही है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हो। कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें या ना करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करें ताकि उनके एग्ज़ाम जो है ठीक से हो पाएँ। उनके पास इस तरह का मैसेज ना आए कि वो जो है टाइम उनका ख़त्म हो गया, अब वो अपलोड नहीं कर सकते, फिर वो परेशान होंगे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।